हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देश प्रेम, कर्मठता एवं बलिदान के प्रति नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा में कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। आपके पिताजी जानकी नाथ बोस कटक शहर के एक मशहूर वकील थे। मां का नाम प्रभावती था। नेताजी की प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई। इसके आगे की पढ़ाई उन्होंने कोलकाता में पूरी की। आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए बोस इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। उस दौरान जब हमारा देश गुलाम था, तब भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना कठिन था, लेकिन उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। 1921 में नेताजी सिविल सर्विस को छोड़कर भारत वापस आ गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व करते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के प्रिय थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचार अलग अलग थे, लेकिन मकसद एक था, यानी फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले नेताजी ही पहले व्यक्ति थे। सक्रिय राजनीति में आने से पहले नेताजी ने दुनिया का भ्रमण किया। वे 1933 से 1936 तक यूरोप में रहे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने के बाद नेताजी ने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया, पर यह नीति गांधीवादी आर्थिक विचारों से नहीं मिलती थी। 1939 में बोस पुनः अपने गांधीवादी प्रतिद्वंदी को हराकर विजयी हुए। गांधी जी ने इसे अपनी हार के रूप में लिया और ऐसा लगने लगा कि वह कांग्रेस की वर्किंग कमेटी से त्यागपत्र दे देंगे। इस स्थिति में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बोस ने सोचा कि अंग्रेजों के दुश्मन से मिलकर आजादी हासिल की जा सकती है। उनके इन विचारों को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें कोलकाता में नजरबंद कर दिया, लेकिन वह अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की सहायता से वहां से भाग निकले और वह अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए जर्मनी जा पहुंचे। हिटलर के नाजीवाद और मुसोलिनी के फांसीवाद का निशाना इंग्लैंड था, जिसने प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर एक तरफा समझौते थोपे थे और वे इसका बदला इंग्लैंड से लेना चाहते थे। इसलिए उन्हें हिटलर और मुसोलिनी में अपना मित्र नजर आता था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उनका मानना था कि स्वतंत्रता हासिल करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ कूटनीतिक और सैन्य सहयोग की भी जरूरत पड़ती है। नेताजी हिटलर से मिले और देश की आजादी के लिए कई काम किए। उन्होंने 1943 में जर्मनी छोड़ दिया। वहां से वह जापान पहुंचे, फिर जापान से सिंगापुर, जहां नेताजी ने सशक्त क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। उन्होंने मोहन सिंह द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की कमान अपने हाथों में ले ली। उस समय रास बिहारी बोस आजाद हिंद फौज के नेता थे। उन्होंने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया और इस संगठन के झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। उन्होंने महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया, जिसकी लक्ष्मी सहगल कैप्टन बनी। नेताजी अपनी आजाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। यहीं पर उन्होंने अपना मशहूर नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिया। सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एमिली से विवाह किया। उन दोनों की एक अनीता नाम की बेटी हुई, जो आज भी जर्मनी में सपरिवार रहती हैं। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के निकट एक हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, पर उनका शव नहीं मिला, जो आज भी विवाद का कारण बना हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स।